Hello students, welcome to all in your maths class. Today we will learn framing word problems. आपने डिवीज़न मेथड किया है, मल्टीप्लिकेशन भी आप कर चुके हैं. अब है फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम. व्हाट द मीनिंग इज दिस? इसका मीनिंग क्या है? फ्रेमिंग मीन्स बनाना, वर्ड प्रॉब्लम जैसे आपको एक गिवन स्टेटमेंट होती थी, स्टेटमेंट दी रहती थी, उसको आप सोल्व करते थे. लेकिन अब क्या है उल्टा, कि आपको कुछ डिजिट नंबर कीवर्ड दिए होंगे, उसकी हेल्प से आपको एक स्टेटमेंट बनानी है. मीन्स क्वेश्चन के फॉर्म में एक स्टेटमेंट बनानी है. मीन्स अब आप जो सोल्व करते थे उसे ही आपको बनाना है कुछ कीवर्ड की हेल्प से. तो लेट्स सी. हेयर यू सी मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम. आज हम जो सीख रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम सीख रहे हैं. कि मीन्स कुछ वर्ड कीवर्ड हमें दिए हुए हैं, डिजिट दिए हुए, नंबर गिवन है, उनकी हेल्प से हमें एक मल्टीप्लिकेशन वाली स्टेटमेंट बनानी है. टाइप 1 ये किस तरह से बना सकते हैं हम? ये 2 टाइप में हमें सिखाई हुई है. हम टाइप ए देख रहे हैं. इक्वल ग्रुप्स रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन. आपको ग्रुप दिए होते हैं, हर ग्रुप में क्या है सेम नंबर रिपीट होता है. तब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन और रिपीटेड एडिशन. तो उसका मतलब क्या होता है, जो वो मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन है. जब हम आगे करेंगे तब आपको इजीली समझ आ जाएगा. आई हैव 4 बास्केट्स ऑफ एप्पल्स. देखो आपको शो हो रही है, आपके पास 4 बास्केट है एप्पल की. ईच बास्केट हैज़ 5 एप्पल्स. और हर बास्केट में कितने एप्पल है? 5. तो हाउ मेनी एप्पल्स डू आई हैव इन टोटल? तो टोटल आपके पास कितने एप्पल हैं? तो देखो आप ऐसे इसको अगर एडिशन करते हैं तो 5 इसमें 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20. तो आपको ऐसे भी आंसर मिल जाता है. अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि आपको नंबर ऑफ़ बास्केट पता है 4 और नंबर ऑफ़ एप्पल्स पता है ईच बास्केट में 5, तो 5 4 जा 20. तो वही आपको ये बताया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन. टाइप बी. और दूसरी तरह से कैसे हम फ्रेम कर सकते हैं प्रॉब्लम को? अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम. जो भी हमें कीवर्ड या डिजिट कुछ भी नंबर गिवन है उन्हें हम अरेंज करेंगे किसमें? रोज एंड कॉलम में. देखो आपको नीचे बना के भी दिखाई हुई है, एक टेबल दिखाई दे रही है. तो जो ये ऐसे लंबी लाइंस होती हैं वो होती है आपकी रो, और जो ऐसे नीचे की तरफ आती है, आपने कंप्यूटर में भी ये रीड किया होगा, तो वो होते हैं आपके कॉलम्स. तो वेयर आइटम्स आर अरेंज्ड इन एन एरे ऑफ रो एंड कॉलम्स. जब भी आपको कोई अरेंजमेंट दी होती है रोज एंड कॉलम की फॉर्म में आइटम्स की, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? द होल हैड 14 रोज ऑफ चेयर्स. एक होल है, उसमें क्या है 14 रोज हैं चेयर की. तो देखो आपको ये रोज वाली लाइन में देखो 1 to 15 तक बना के भी दिखाया हुआ है. ईच रो हैविंग 8 चेयर. और हर रो में, फर्स्ट रो में देखो 8 चेयर, यानी ये कॉलम वाले आपको गिवन दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 8 कॉलम तक, कि हर रो में कितनी चेयर है? 8 चेयर हैं. तो हाउ मेनी चेयर वर इन दी होल? तो कितनी चेयर टोटल है होल में? आपको रो पता है, कॉलम पता है, उसको मल्टीप्लाई करके आप इजीली निकाल सकते हैं कि टोटल चेयर कितनी है उस होल में. नाउ फ्रेम वर्ड प्रॉब्लम इन योर नोटबुक यूजिंग नंबर्स एंड कीवर्ड्स गिवन बिलो. आपको नंबर और कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं. 25 नंबर है, पैकेट्स ये कीवर्ड है, 12 और केक्स, इनकी हेल्प से आपको एक स्टेटमेंट बनानी है. मीन्स जो आप सोल्व करते थे अब आप वो क्या है उसको बनाना है, क्वेश्चन की फॉर्म में उसे राइट डाउन करना है. मीन्स स्टेटमेंट बनाना ही क्या होता है? फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम. तो अब हम इसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप. इन स्टेप 1 चूज 2 नंबर्स दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड साइज ऑफ द ग्रुप्स. आपको 2 नंबर चूज़ कर लिए, नंबर गिवन है जैसे 25 और 12. आपको इसे देखना है कि किसे तो आप नंबर ऑफ़ ग्रुप्स बनाएंगे और किसे साइज़ की कैटेगरी में रखेंगे. मीन्स किसे रो बनाएंगे, किसे कॉलम बनाएंगे, आप ये भी बोल सकते हैं. तो नंबर ऑफ़ ग्रुप्स आपने देख लिया कि 25 पैकेट्स हैं
और साइज ऑफ द ग्रुप क्या है 12 केक्स, मतलब हर पैकेट में कितने केक्स होंगे 12 केक्स होंगे, आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है। कीवर्ड आप देखो चूज़ मल्टीप्लिकेशन कीवर्ड, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, चूज़ मल्टीप्लिकेशन कीवर्ड। मल्टीप्लिकेशन के क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं, ईच, आप कहेंगे मैम ईच तो डिवीज़न में होता है, तो ये बच्चों क्वेश्चन के फॉर्म में डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि वो डिवीज़न ही होगा, हमें क्वेश्चन के फॉर्म को समझना होगा। ईच, पर, टाइम्स, एवरी, टोटल, ऑल, अगर इस टाइप के वर्ड गिवन होते हैं तो मीन्स हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं। अब इनमें से हम कोई एक वर्ड चूज़ कर लेते हैं, तो हमने कीवर्ड यूज़ कर लिया ईच और ऑल, यहाँ हमने 2 वर्ड को चूज़ कर लिया है। अब हम इनकी हेल्प से स्टेटमेंट को बनाएंगे। इन स्टेप थर्ड यूज़ द नंबर्स एंड कीवर्ड्स टू मेक अ क्वेश्चन। नंबर ऑफ ग्रुप 25 पैकेट्स, साइज ऑफ ईच ग्रुप 12 केक्स, कीवर्ड आपके पास है ईच और ऑल, तो स्टेटमेंट बनाइए देयर आर 25 पैकेट्स ऑफ केक्स, ईच पैकेट कंटेन 12 केक्स, हाउ मैनी केक्स आर देयर इन ऑल, हाउ मैनी केक्स आर देयर इन ऑल मीन्स टोटल केक्स कितने हैं सारों सभी को मिलाकर, तो ये बन गई आपकी स्टेटमेंट। तो दिस इज आवर आंसर। इन नेक्स्ट क्वेश्चन कीवर्ड आपको गिवन है और नंबर गिवन है 40 रोज 18 ट्रीज, ये आपको सिर्फ 2 नंबर और कीवर्ड गिवन है, इनकी हेल्प से आपको एक स्टेटमेंट बनानी है। इन स्टेप फर्स्ट चूज 2 नंबर्स दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स को हम ये भी बोल सकते हैं साइज ऑफ ईच रो, कि हर रो का साइज क्या है। 40 रोज आपको गिवन है, 18 ट्रीज मतलब एक रो में 18 ट्री लगे होंगे, तो नंबर ऑफ रो 40, नंबर ऑफ कॉलम 18। कीवर्ड आप यहाँ पर ले सकते हैं टोटल, चूज मल्टीप्लिकेशन कीवर्ड ईच, पर, टाइम्स, एवरी, टोटल, ऑल, इनमें से हमने टोटल को मान लो चूज कर लिया है। इन थर्ड स्टेप यूज द नंबर्स एंड कीवर्ड्स टू मेक अ क्वेश्चन, अब इनकी फॉर्म में हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं देयर आर 40 रोज ऑफ ट्री इन अ गार्डन, एक गार्डन में 40 रो है ट्री की, ईच रो हैज़ 18 ट्रीज, हर रो में कितने ट्री हैं 18, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बताइए पूरे गार्डन में कितने हैं। इस तरह से हम क्या है एक स्टेटमेंट को खुद से ही बना सकते हैं। नाउ आपको गिवन है एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। कीवर्ड गिवन बिलो 56 रोज 12 सैपलिंग टोटल, ये आपको गिवन है, मीन्स नंबर क्या गिवन है 56 और 12, कीवर्ड आपको क्या गिवन है रोज, सैपलिंग्स, टोटल। सैपलिंग्स क्या होता है बच्चों, स्मॉल प्लांट होते हैं उन्हें हम सैपलिंग्स बोल देते हैं। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, देखो स्टेप 1 में हमने नंबर चूज कर लिए 56 और 12 मीन्स नंबर ऑफ रोज 56, नंबर ऑफ कॉलम्स 12, कीवर्ड हमने चूज कर लिया टोटल। अब हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे यूज द नंबर एंड कीवर्ड्स टू मेक अ क्वेश्चन। देयर आर 12 सैपलिंग्स इन 1 रो, 12 सैपलिंग है एक रो में और है कितनी रो 56, आपको टोटल सैपलिंग्स निकालनी है, तो हाउ मेनी सैपलिंग्स विल बी देयर इन टोटल 56 रोज। आप इजी वे में ऐसे भी बना सकते हैं देयर आर 56 रोज इन अ गार्डन या इन अ फार्म, कुछ भी आप बोल सकते हैं। फिर वहाँ पर बता सकते हैं देयर आर 12 सैपलिंग्स इन 1 रो, एक रो में 12 सैपलिंग है, तो हाउ मेनी सैपलिंग्स विल बी देयर इन टोटल, टोटल में कितनी सैपलिंग होगी। इस तरह से आप स्टेटमेंट को बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट।